नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेगुलरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर अपलोड कर रहा हूं, जिससे जो स्टूडेंट नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं या अदर मेडिकल के कोई भी कोर्स या पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स, चाहे लॉकडाउन हो सकता है या कोई अदर रीजन हो सकता है, कि ना तो प्रॉपर कॉलेज जा पा रहे हैं, पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, जो कि होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हाल ही में जो MPCHO की जगह निकली हुई है, 2850 जगह निकली हुई हैं, तो उन जगह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट रखे हैं, वो सभी पॉइंट किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक क्लास को शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और हाँ, अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं, और अगर आपको आंसर पता है तो आंसर का जवाब जरूर दें। तो बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास शुरू करते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा, मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है। ध्यान से सुनिएगा, मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। कितना अच्छा लिखा हुआ है। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर हमें अपने एग्जाम में हमें फाइट करना है और एग्जाम में टॉप आना है, तो ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, हमें सीधी सीधी मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमें कोशिश करते रहने चाहिए और लगातार हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। इंसानों के शरीर में क्या सबसे स्मॉलेस्ट है, क्या सबसे लार्जेस्ट है, आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी हम किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो उसका आंसर आप साथ ही साथ जरूर करें। अगर आपको आंसर पता है तो साथ ही साथ आंसर जरूर करें। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी हम किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी हम सेल को कहते हैं। याद रखिएगा, जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी कही जाती है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी पूछा गया है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी किसे कहेंगे? तो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। याद रखिएगा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन। देखिए, ऑर्गन जो टर्म है उसका मतलब होता है जो कई सारे टिश्यू से मिलकर के बने, उसे हम ऑर्गन कहते हैं। और स्किन के अंदर हर प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, चाहे वो एपिथेलियम टिश्यू हो, चाहे वो मस्कुलर टिश्यू हो, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यू हो, और चाहे वो नर्वस टिश्यू हो। तो सभी टिश्यू स्किन के अंदर होते हैं, इसीलिए स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी इन फीमेल पूछा गया है। फीमेल के शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो फीमेल के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है ओवम। याद रखिएगा, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी इन फीमेल, फीमेल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में लार्जेस्ट सेल इन मेल। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल बताइए मेल के अंदर, अभी अभी हमने देखा था फीमेल के अंदर, अब अगर आपसे पूछा जाए फीमेल के अलावा मेल में भी इसका पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर होगा न्यूरॉन। ठीक है ना, तो न्यूरॉन मेल के अंदर होता है लार्जेस्ट सेल और फीमेल के अंदर होता है ओवम। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट है स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, मेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो मेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल होती है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हैं मेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, अभी अभी हमने पढ़ा था लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। हमारे शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
अब हम पढ़ रहे हैं लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, तो उसका आंसर होगा लिवर। याद रखिएगा, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिवर। इसी क्वेश्चन को दोबारा से दूसरी फॉर्म में हम क्या पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये इसी क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो भी इसका आंसर क्या होगा, लिवर होगा। याद रखिएगा, चाहे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा जाए, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए, तो दोनों में आंसर क्या होगा, लिवर होगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए शरीर की, तो उसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। स्टूडेंट जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, अपना आंसर जरूर करें। अगर किसी को आंसर पता है तो आंसर जरूर करें कमेंट में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी पूछा गया है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम किसे कहते हैं, तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर की पीनियल ग्लैंड कहलाती है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है, या हम कह सकते हैं ब्रेन के पास, ब्रेन के नीचे पाई जाती है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक या थर्ड आई ऑफ बॉडी इसको हम कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कही जाती है पीनियल ग्लैंड, एंड थर्ड आई ऑफ बॉडी, हमारी शरीर की तीसरी आंख है ये। हमें कब जगना है, कब सोना है, पूरी सारी एक्टिविटीज ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ देयर हॉर्मोन्स, ठीक है। याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर आता है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, पूछा गया है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। अंजलि ठाकुर, वेरी गुड, पीनियल ग्लैंड, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा गया है, तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस होती है, ठीक है ना। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व क्या होता है, वेगस होती है। और याद रखिएगा, वेगस 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है, सबसे लार्जेस्ट इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ बॉडी क्या होगी, यानी शरीर की सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो उसका आंसर होगा ट्राइजेमिनल नर्व। क्या होगा इसका आंसर, ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि 5th क्रेनियल नर्व है, 5th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या अंतर है, लार्जेस्ट मींस जो साइज में बड़ी हो, लॉन्गेस्ट मींस जो लंबाई में बड़ी हो, यानी जिसकी सप्लाई ज्यादा हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा गया है। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व हम किसे कहते हैं, तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व हम ट्रोक्लियर नर्व को कहते हैं। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर नर्व कही जाती है, जो कि 4th क्रेनियल नर्व है। कौन सी नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, 4th क्रेनियल नर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व ऑफ बॉडी पूछा गया है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व हम बॉडी की किसे कहेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सियाटिक नर्व। देखिए, इससे पहले जो मैंने बताए थे आपको वो क्रेनियल नर्व के बारे में था, इसमें मैंने क्रेनियल वर्ड नाम यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ सीधा सीधा पूछा है कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व कौन सी होगी बॉडी की, तो ये होती है सियाटिक नर्व। याद रखिएगा, सियाटिक नर्व लॉन्गेस्ट एवं लार्जेस्ट नर्व होती है बॉडी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साथ ही साथ क्लास को शेयर जरूर करते रहें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लाइव सेशन किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी जब हम पढ़ रहे हैं तो बोन के बारे में तो जरूर आना चाहिए कि सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इसका आंसर तो आप सब लोग जानते हैं, और कई बार ये CHO के एग्जाम में, NRHM के एग्जाम में, ESIC के एग्जाम में पूछा गया है। ये वही घिसा बेटा क्वेश्चन है जो हर बार पूछते हैं, ठीक है, तो ये छपके आता है हर बार। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फीमर, ठीक है। प्रीति शर्मा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, फीमर। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी हमने पढ़ लिया, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन के बारे में, फीमर। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम। तो शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपीज, जिसको हम स्ट्रप बोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्टेपीज या स्ट्रप बोन स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी कही जाती है, ठीक है। ये ईयर के अंदर पाई जाती है, कान के अंदर होती है, और चावल के दाने के बराबर होती है। याद रखना, चावल के दाने के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन पूछा गया है। लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन, ये सीजमॉइड बोन क्या है, इससे पहला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्लियर किया था सीजमॉइड बोन क्या होती है।
सीजमॉइड बोन वह बोन होती हैं जो टेंडन्स से, कार्टिलेजेस से घिरी हुई बोन होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सीजमॉइड। तो इसका आंसर होगा पटेला। तो लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन कौन सी होती है? पटेला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल का नाम बताइए। तो उसका आंसर होगा ग्लूटियल मैक्सिमस। याद रखिएगा, लार्जेस्ट मसल अगर बॉडी की पूछी जाती है तो उसका आंसर होगा ग्लूटियल मैक्सिमस। और ग्लूटियल मसल साइट है, एक स्थान है, एक जगह है जहां पर हम आईएम इंजेक्शन देते हैं, पेशेंट में इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है ना, आईएम साइट, दो आईएम साइट होती हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की दो साइट होती है, दो जगह होती हैं, एक ग्लूटियस मसल, एक होती है डेल्टॉइड मसल। ग्लूटियल मसल पाई जाती है हिप रीजन में और डेल्टॉइड मसल पाई जाती है शोल्डर रीजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी पूछा गया है, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होगी? तो जो स्मॉलेस्ट बोन थी, उस स्मॉलेस्ट बोन के ऊपर ही एक मांसपेशी, एक मसल होती है, वही स्मॉलेस्ट मसल कही जाती है। तो उसका नाम था स्टेपीज बोन, जो सबसे छोटी थी, लेकिन मसल का नाम क्या होगा? स्टेपिडियस। क्या होगा? स्टेपिडियस। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट फेगोसाइट सेल पूछा गया है, बॉडी की लार्जेस्ट फेगोसाइट कौन सी सेल होती है? तो उसका आंसर होगा मोनोसाइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, जो कि वेरी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मोनोसाइट। तो दोनों एक जैसा आंसर क्यों है? क्योंकि ल्यूकोसाइट फेगोसाइटिक सेल की तरह वर्क करती है। फेगोसाइटिक सेल हम उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरी एबनॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, फेगोसाइट हम किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में आकर के जो सेल हमारे शरीर को नुकसान कर सकती हैं, उनको मारती है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में अगर कोई बाहर से एंटीजन आता है तो उसे ये मोनोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी किल करती है। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे देश में, हमारे देश की सीमा में जब कोई टेररिस्ट घुस आता है तो उस समय जब हमारी आर्मी उसे किल करती है, उसी तरीके से ये हमारी बॉडी की आर्मी कहलाती है, आर्मी की तरह वर्क करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ बॉडी। पूछा गया है लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है? तो लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन का आंसर होगा स्प्लीन। याद रखिएगा, स्प्लीन इज ए लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि स्प्लीन हमारी बॉडी में ब्लड बैंक भी कही जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड स्टोर होता है, जरूरत पड़ने पर उसका यूज करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक ब्लड बैंक नेचुरली है, उसका नाम है स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को स्टोर रखता है, तो उस ब्लड को बाद में जब हमें जरूरत पड़ती है, एनीमिया जैसी स्थिति आती है, तो उस समय हमारी बॉडी में ये सप्लाई होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पूछा गया है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है पहले ये जानिए। सलाइवरी ग्लैंड हम उसे कहते हैं जो लार बनाती है। ठीक है, लार बनाती है, सलाइवा सीक्रेट करती है, उन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? तीन होती हैं, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए, जिस बच्चे को पता है वो कमेंट करे, जिस स्टूडेंट को पता है कमेंट करे। ठीक है, तो हमसे जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या होगा? सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है ना, सबलिंगुअल, तो सब मींस नीचे, लिंगुअल वर्ड जीभ के लिए यूज होता है, टंग के लिए यूज होता है, तो जीभ के नीचे पाई जाने वाली जो सलाइवरी ग्लैंड है उसको हम स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी पूछा गया है, शरीर की ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, बड़ी आर्टरी कौन सी है? तो आंसर है अयोटा। अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एम्स में ईएसआईसी का सबसे कॉमन आंसर है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है
स्मॉलेस्ट आर्टरी का नाम बताइए। जनरली लोग इसको 80% लोग इसे गलत करते हैं, ठीक है ना, 80% लोग इसको गलत करते हैं। स्मॉलेस्ट आर्टरी हम क्या कहते हैं, तो स्मॉलेस्ट आर्टरी को वो कैपिलरीज लगा देते हैं, जबकि ऐसा गलत है। स्मॉलेस्ट आर्टरी होती हैं आर्टेरियोल्स, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट आर्टरी को हम आर्टेरियोल कहते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट वेन इन बॉडी पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी वेन कौन सी कही जाती है, तो शरीर में सबसे बड़ी वेन कही जाती है वीना कावा, याद रखिएगा, वीना कावा। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ बॉडी पूछा गया है, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ बॉडी, तो इसका आंसर होगा वेन्यूल्स। क्या होगा इसका आंसर, वेन्यूल्स, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा वेन्यूल्स। जैसे स्मॉलेस्ट आर्टरी को हम क्या कह रहे थे, आर्ट्रियोल कह रहे थे, उसी तरीके से स्मॉलेस्ट वेन को हम वेन्यूल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन पूछा गया है, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बोन, जब हमने लार्जेस्ट पढ़ा तो स्मॉलेस्ट भी पढ़ेंगे। ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे छोटा पार्ट, तो इसका आंसर होगा मिड ब्रेन, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज मिड ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, लार्जर कार्पल बोन, लार्जेस्ट कार्पल बोन, सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी होती है, कार्पल बोन कौन सी होती है, रिस्ट वाली, ठीक है, कार्पल बोन कौन सी होती है, जो रिस्ट में, कलाई में पाई जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि ठाकुर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आप जवाब देते रहिए, आप सारे जवाब जहां तक है सही दे रहे हैं। लार्जेस्ट कार्पल बोन, लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सी होती है, कैपिटेट, याद रखिएगा, कैपिटेट इज लार्जेस्ट कार्पल बोन, ये रिस्ट में पाई जाने वाली बोन्स होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन, अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट कार्पल बोन होगी फिजिफॉर्म। क्या होगी, फिजिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट आर्टरी दैट सप्लाई द स्टमक पूछा गया है, उस आर्टरी का नाम बताइए, उस बड़ी आर्टरी का नाम बताइए जो स्टमक को सप्लाई करती है, तो लार्जेस्ट आर्टरी का नाम है जो स्टमक को सप्लाई करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, याद रखिएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऐसी लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो स्टमक को सप्लाई करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी पूछा गया है, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है, सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा होता है, फटाफट से आंसर करिए, देखते हैं कौन सा आंसर देता है इसका सबसे पहले, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी। आंसर जब तक कोई नहीं देगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी बताइए फटाफट से, आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर। भाई इस क्वेश्चन को तो आप बता ही दोगे, ये आंसर, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। नी जॉइंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नी जॉइंट इसका सही आंसर है, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी नी जॉइंट है, ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी गुड, नी जॉइंट। उसके बाद में स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी पूछा जाए आपसे, स्मॉलेस्ट जॉइंट किसे कहते हैं, तो बॉडी का स्मॉलेस्ट जॉइंट कहा जाता है इनक्यूडोस्ट्रेपीडियल जॉइंट। कहाँ होता है ये, इनकस और स्टेपिस के बीच में। स्टेपिस क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी, तो कान के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी है उसके बीच में ये पाया जाता है। इसको नोट कर लो, लिख लो, बहुत अनकॉमन है ये, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी पूछा गया है, अगर ये 2017 में पूछा गया था स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, तो उसका आंसर क्या था, इनक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है, बिटवीन इनकस एंड स्टेपिस, इनकस और स्टेपिस के बीच में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट पेपिली पूछा गया है, लार्जेस्ट पेपिली, ये पेपिली क्या होती है, टेस्ट वर्ड्स होती हैं, टेस्ट पहचानने में हेल्प करती है, तो लार्जेस्ट पेपिली का नाम होता है वेलेट। क्या नाम होता है इसका, वेलेट, याद रखिएगा, ये टंग पर पाई जाती है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पेपिली, स्मॉलेस्ट पेपिली कौन सी होती है, फिलीफॉर्म, कौन सी होती है, फिलीफॉर्म, ठीक है। तो दोनों ही स्वाद पहचानने में हेल्प करती है, लेकिन जीभ के ऊपर लार्जेस्ट पेपिली अगर आपसे पूछी जाए तो वेलेट, और स्मॉलेस्ट पूछी जाए तो उसका आंसर क्या होगा, फिलीफॉर्म। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, अगला है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ज्यादा देर की नहीं होगी, घबराइए मत। लेकिन आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सारे सवाल, मैक्सिमम 5 से 10 सवाल आपके इसी में से आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है, लगभग 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में से आएंगे, तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा।
तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, प्रीति शर्मा, न्यूक्लियस, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट कैविटी ऑफ बॉडी पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी कैविटी का नाम बताइए। कैविटी क्या होता है? ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान, जहां पर ऑर्गन उपस्थित होते हैं, ऐसी जगह जहां ऑर्गन रहते हैं। हम जहां रहते हैं वो घर कहलाता है, ऐसे ही ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन जहां रहते हैं वो कैविटी कहलाती है, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी, लार्जेस्ट कैविटी किसे कहते हैं हम? एब्डोमिनल कैविटी को कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन पूछा गया है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन। तो पहले आप यही समझ लीजिए कि सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है। सीरस मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है, फ्लूइड सीक्रेटिंग मेम्ब्रेन को हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन कौन सी कही जाती है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। कौन सी? पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट कमीशर फाइबर, इसका आंसर आप दीजिए, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। सबसे पहले लार्जेस्ट कमीशर फाइबर, लार्जेस्ट कमीशर फाइबर का नाम बताइए। तो देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं वो आंसर जरूर करें इसका। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है इसका। लार्जेस्ट कमीशर फाइबर, चलिए मैं 3 तक गिनती करूंगा, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। नहीं, अभी किसी का आंसर नहीं आया है, मैं बता देता हूं। अंजलि ठाकुर, कॉर्पस कैलोसम, सही बताया है। कॉर्पस कैलोसम पर थोड़े से लेट हो गए 1 सेकंड लेट हो गए आंसर देने में। कॉर्पस कैलोसम बिल्कुल सही जवाब है। कॉर्पस कैलोसम लार्जेस्ट कमीशर फाइबर होता है, याद रखिएगा। ये कॉर्पस कैलोसम पाया कहां जाता है, पहले आप ये समझिए। कॉर्पस कैलोसम ऐसे स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर्स हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हमारा जो ब्रेन है, सेरिब्रम है, उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम, दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये कॉर्पस कैलोसम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लार्जेस्ट कमीशर फाइबर कहते हैं। लिख लेना, इसको नोट कर लेना, छप के आने वाला सवाल है ये, आपके कंपटीशन में आना ही आना है। कॉर्पस कैलोसम ये कनेक्ट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। देखिए स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको जो चीजें पता है, हो सकता है वो सामने वाले को भी पता हो, तो काम उससे चलेगा नहीं। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको उन चीजों को पता करना पड़ेगा, उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो सामने वाले को पता ही नहीं है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। भाई कोई स्पेशलिटी होगी आपके अंदर, तभी तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो और लोग पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, वो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एक कदम आगे और लोगों से भी रहिए, ठीक है ना। यानी एक कदम आगे आपकी नॉलेज और लोगों से होनी चाहिए, तभी जाकर के आप रैंक हासिल कर पाओगे, तभी जाकर के अपना ड्रीम या अपना ड्रीम हॉस्पिटल या कोई ड्रीम जॉब अपनी पा पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है लार्जेस्ट वर्टिब्री। पूछा गया है लार्जेस्ट वर्टिब्री किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लंबर। याद रखिएगा, लंबर वर्टिब्रा को हम लार्जेस्ट वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिब्रा हैं टोटल कितने होते हैं? 33। याद रखिएगा 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिनमें से लार्जेस्ट वर्टिब्रा लंबर कहे जाते हैं और संख्या में 5 होते हैं लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट। अब पूछा गया स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा हम किसे कहते हैं, तो स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या होते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट। पूछा गया है लार्जेस्ट चेंबर कौन सा होगा, हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होगा लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट का आंसर? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर होता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, स्मॉलेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट एट्रियम। क्या होगा इसका आंसर? लेफ्ट एट्रियम। चलिए नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक का सबसे लंबा पार्ट बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? चलिए मैं ही बता देता हूं फटाफट से, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ऐसे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है इसका आंसर? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से, नाम पे मत जाना, ये है छोटी लेकिन काम बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में बड़ी होती है, याद रखिएगा, इसलिए लॉन्गेस्ट पार्ट है।
अगर हम डायमीटर के हिसाब से देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट अगर जीआई ट्रैक्ट का आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ बॉडी पूछा गया है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट का नाम बताइए, तो उसका आंसर होगा थोरेसिक डक्ट, ठीक है ना। थोरेसिक डक्ट को हम लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं शरीर की। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट बोनी कैविटी इन बॉडी, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर लार्जेस्ट बोनी कैविटी हम किसे कहते हैं, तो लार्जेस्ट बोनी कैविटी हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी को। किसे कहते हैं, थोरेसिक कैविटी को। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट लोब ऑफ लिवर पूछा गया है, लार्जेस्ट लोब ऑफ लिवर, तो लोब, सबसे बड़ा लोब कौन सा है लिवर का, आंसर होगा राइट लोब, ठीक है ना, राइट लोब, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज जितने भी हमने लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट इस सीरीज में हम जितने भी डिस्कस आपके सामने पॉइंट किए हैं वो लास्ट प्रीवियस 7 to 8 ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें से डिस्कस किए हैं। ऐसे ही इंपोर्टेंट लेक्चर के साथ में मैं आपके साथ मिलता रहूंगा, आपके सामने आता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अपनी तैयारी में लगे रहिए, मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ में, और इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं जब भी लाइव आऊं या कोई भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत वो आपके पास में नोटिफाई हो जाए, तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जाने से पहले लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।